मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकता है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियां दे सके। अपने जीवन से उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, बुरे लोगों से दूर रहो। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो बुरे हैं। और जब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगे तब तक तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे। तुम्हारे आर्थिक संकट ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारी हर पुकार को सुनती है। तो फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार नहीं सुन रही? मेरे बच्चे, मैंने तो तुम्हारी पुकार सुन ली है। मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है उसके लिए तुमने पूरी मेहनत की है, तो फिर तुम्हें वह चीज़ क्यों नहीं प्राप्त होगी? जब तुमने उस चीज़ को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें वह चीज़ देनी ही होगी जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरे बच्चे, जो धन मैं तुम्हें प्राप्त कराती हूँ जीवन में, तुम कभी भी उस धन का घमंड मत करना, क्योंकि इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने घमंड किया वह व्यक्ति एक ना एक दिन उस दंड का भागी बना। उसका घमंड उसे एक दिन चोर अवश्य ही कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी मैं तुम्हें धन देती हूँ उसका तुम सही जगह पर सही लोगों पर इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हारे जीवन में धन की उन्नति और घर में धन की बरकत बनी रहे। परंतु मैंने देखा है कि मेरे बच्चे, तुम हर कार्य में बहुत ही जल्दबाजी करते हो। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले भी यह कह चुकी हूँ कि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है और समय से पूर्व कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं मिलती। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना होता है। तुम्हारी इच्छाओं को पूरी होने में कुछ समय और शेष है मेरे बच्चे, परंतु तुम घबराना मत।
तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, लेकिन उस समय का इंतज़ार करो जब तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हारे सामने आएगा। वह समय ही है जो सबसे अधिक बलवान है। इस समय के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती मेरे बच्चे। भगवान को भी समय के आगे झुकना पड़ता है, परंतु समय हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। समय के साथ साथ समय का चक्र भी बदलता रहता है। तुम्हारा समय भी आने वाला है जो तुमने इतनी परिश्रम की है, जो कुछ तुमने इतना बलिदान दिए हैं अपने जीवन में, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो, अपनी माँ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हो सकता है कि जिस मार्ग पर तुम हो उस पर और ज़्यादा बाधाएं आए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसकी जिंदगी में कई कांटे बिछे होते हैं, और यही कांटे उसी व्यक्ति के जीवन में होते हैं। जो व्यक्ति मेहनती और साफ दिल का होता है तथा अपना जीवन लोगों की सेवा में बिताता है। किंतु जो मनुष्य इन परीक्षाओं को पार कर लेता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तथा वह अपने जीवन में जो भी चीज़ें पाना चाहता है वह उसे पाकर ही रहता है। हम भगवान समय समय पर इंसानों की परीक्षा अवश्य ही लेते हैं। जिस प्रकार तुम्हारे जीवन में समय समय पर अनेकों परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़ती है। चाहे वह नौकरी के लिए हो या फिर शिक्षा के लिए, उसी प्रकार जीवन के लिए भी कुछ परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़ती है। हर परीक्षा का अपना महत्व है। जीवन में कभी कभी तुम्हारी जो परेशानी जीवन में चलती रहती है वह तुम्हारे जीवन को खुशहाल करने के लिए होती है, ताकि तुम भविष्य में वह गलतियों को दोबारा ना दोहराओ। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाओ। और कभी कभी कुछ परीक्षाएं तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए भी होती है, तो कभी कुछ परीक्षाएं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराने के लिए होती है। किंतु मेरे बच्चे, हर परीक्षा का मकसद तुम्हें सही राह दिखाने का होता है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। हर पल, हर जगह, हर समय तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के साथ हमेशा ही रहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं दूंगी, जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ
कि तुम्हारा वह मार्ग सत्य का है जिसे अपनाकर तुम जीवन में एक नया मुकाम हासिल कर पाओगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को मैं तोड़ दूंगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगी जो तुम्हें विचलित करे, जो तुम्हारे मन को भीतर तक तोड़ कर रख दे। मेरे बच्चे, तुमने जिस प्रकार आज तक धैर्य रखा है उसी प्रकार भविष्य में भी धैर्य रखना। बाकी का काम तुम अपनी माता पर छोड़ दो, क्योंकि बाकी का कार्य तो तुम्हारी माता का है। तुम्हें मैं किसी भी प्रकार का दुख नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पहले भी कई बार नैया पार लगाई थी उसी प्रकार तुम्हारा मैं हर मोड़ पर साथ दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मैं आगे भविष्य में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम जिस प्रकार अभी मुझ पर इतना विश्वास करते हो उसी प्रकार मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करती हूँ, क्योंकि यह तुम्हारी भक्ति ही है जो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम के चलते मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के रूप में अब वह समय आ गया है कि बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी मनोकामना जो तुमने मुझसे करी थी वह तुम्हें कई गुना ज्यादा होकर मिलेगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम मुझसे दिन रात प्रार्थना करते समय मांगते हो। मैं ऐसा कोई भी दुख तुम तक नहीं आने दूंगी जिससे तुम परेशान रहो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि तुम अपनी राह से न भटको। तुम्हारे जीवन में हर मोड़ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटकाने का काम करते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उनके भटकावे में नहीं आना है। तुम्हें ऐसे लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने आज तक जिस प्रकार से अपनी माता पर विश्वास रखा है वैसे ही विश्वास बनाए रखना। किसी और की बातों में आकर तुम अपनी माता के इस प्रेम भरे रिश्ते को तोड़ मत देना, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत बार भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि तुम मेरी आराधना छोड़कर उस राह पर काम करो जो राह तुम्हें बुराई की ओर ले जाए। तुम्हारे दुखों का नाश करने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा से ही तुम्हारे साथ है। तुम जानते हो, यदि मैं लक्ष्मी माँ के रूप में
शांत और नरम हूँ, तो पार्वती के रूप में मैं ही विकराल और अनंत भी हूँ। और यही तुम्हारी माता के अनेक रूप है, जिससे तुम अभी भली प्रकार से परिचित नहीं हो। जिस प्रकार का कार्य करोगे, उसी प्रकार माता के रूप में तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे मार्गदर्शन करना पड़ता है, ताकि तुम गलत राह पर न भटक जाओ। मेरे बच्चे, यही जीवन का सत्य है कि हम जो करते हैं वही भरते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य को ही करना, ताकि तुम हमेशा अच्छी चीज़ें ही अपने जीवन में कर पाओ।